तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में हमने सुना है कि बसंत पंचमी बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है, तो इसीलिए हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली से शाहजहाँपुर सिर्फ काय के लिए, पतंगे उड़ाने के लिए। देखिए भाई साहब, चांद रात की तरह लग रहा है, ऐसे पतंगे बिक रही हैं, लोग गड्डियों की गड्डियाँ ले के चले जा रहे हैं पतंगे। और देखिए दूर दूर तक वहाँ पर बस यही हो रहा है कि गड्डियाँ लेके जाई जा रही है पतंगों की। तो हम लोग अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और वो देखिए साहब ले रहा है पतंग। तो हम लोग ने ले लिए पतंगे, 10 पतंगे ले लिए हमने, आसमान साफ कर देंगे हम लोग। तो चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग 6 बजे उठकर रेडी हो चुके हैं सिर्फ पतंगों के लिए। वैसे कभी हम लोग इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, पर आज पतंगों के लिए हम लोग इतनी जल्दी उठे हैं। तो चलिए चलते हैं छत की तरफ। रेहान और मैं चल रहे हैं छत की तरफ। छत पे जाते हुए बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है कि जैसे भी हम लोग दरवाज़ा खोलेंगे और पतंगे ही पतंगे होंगी सुबह, क्योंकि बसंत पंचमी है भाई। हम लोग ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और चारों तरफ जब हम लोगों ने नज़र डाली तो वहाँ पर एक आध पतंग उड़ रही थी भाई। क्यों? क्योंकि भाई हवा बिल्कुल नहीं थी यार, बिल्कुल हवा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बजे हवा चलेगी और पतंगे उड़ेंगी। तो हम लोगों ने आसमान को काफ़ी देर तक देखा, फिर हल्का सा हम लोग को दिखा, पहले बादल छाए हुए थे, सूरज हल्का सा आ रही थी, कभी हवा चली जा रही थी। तो ये पतंग भी हमारी ऐसी थी जिस पर लिखा था हैप्पी बसंत पंचमी। खाने की आवाज़ लग गई थी और फिर उसके बाद हम लोग नीचे जाके खाना खा के जब ऊपर आए हैं तो थोड़ी हवा चलना शुरू हुई और पतंगे कटकर आने लगी। तो देखिए रेहान किस तरीके से पतंग उड़ते हैं, और देखिए आगे चल के काफ़ी पतंगे उड़ने लगी थी और हवा अच्छी खासी चल रही थी। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली और खूब मस्त कैप लगाकर शुरू हो गए पतंगबाजी करने के लिए। तो देखिए भाई थोड़ी सी मैंने भी पतंगबाजी करी है। तो पतंग उड़ाते हुए हम लोग सोच रहे थे कि हवा फिर से बंद ना हो जाए। हमने कहा ठीक है हवा, फिर हमने अपनी पतंग को पार कर लिया। देखिए किस तरीके से बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं आसमान में। तैयार हो गया। देखिए अलीना भी भाई पतंग उड़ा रही थी, बड़े चश्मा वगैरह लगाकर तैयार होकर आई। पतंगबाजी खूब शोरों जोरों से हो रही थी और अलीना को गुस्सा आ गया क्योंकि उनकी हवा फिर से नहीं चल रही थी, उनकी पतंग को नहीं लग रही थी और उन्हें गुस्सा आ गया। तो हम लोगों ने उनको पार करके दी पतंग। तो उसके बाद जीशान भी आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब मौज मस्ती करी और पतंग उड़ाई, जो कि हमें शाहजहाँपुर आने का पैसा। लिया लिप्टो का लिया 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 लिया
ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। नीचे पकड़ लो। शयान कह रहा है कि 1 साल बाद जीशान ने चलो पतंग तो लिफ्ट हुई है आज। तो आज भाई एक पतंग भी लिफ्ट होकर लाया है हमारे जीशान। शाबाश बेटा। छत पे चढ़ने के बाद हम लोगों ने बहुत सी पतंगे काटी और बहुत सी कटवाई भी। तो जीशान साहब ने भी अपनी फुल तैयारी में आ गए थे। टी शर्ट वगैरह में गर्मी काफ़ी हो रही थी और हवा नहीं चल रही थी, इसलिए देखिए रेहान की भी छत यहाँ से दिख रही है, क्योंकि हम लोग अब आ चुके हैं जीशान की छत पे। ये देखिए चारों तरफ पतंगे ही पतंगे। सारे लोग पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं। तो बसंत पंचमी का असली मज़ा यही था। और ये देखिए शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी, फिर भी यहाँ पर पतंगे उड़ना बंद नहीं हो रही थी। हमने भी काफ़ी रात तक पतंग उड़ाई। रात के 7 बज चुके थे और हम छती पे थे। देखिए इस तरीके से मनाई जाती है यहाँ पर बसंत पंचमी। फिर अगले दिन हम लोग ने शारिफ घर जाके भी थोड़ी पतंगबाजी करी। यहाँ पर शारिफ ने भी थोड़ी सी पतंगबाजी करी, पर चौराहे के मुकाबले जलाल नगर में एक आधी पतंग उड़ रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक 2 ही पतंग काटी और एक कटवा भी दी, तो क्योंकि यहाँ पर भी एक आधी पतंग उड़ रही थी। देखिए हमारी पतंग काफ़ी पार हो चुकी थी। शारिफ के बाद थोड़ी पतंगबाजी मैंने करी और हम लोग निकल गए खुटार की तरफ। खुटार का ब्लॉग आपको अगली बार मिलेगा, तब तक आप इसी को शेयर